आइए जो है हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कहा जाता है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त अपनी खुद कल तस्वीर बदल दे। इसी से आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे सबसेट, हम लोग सबसेट में पढ़े थे। हमारा 1.3 एक्सरसाइज है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पर पढ़ेंगे और उसमें हम लोग सबसेट के बारे में एक क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन का मेकिंग करेक्ट सिस्टर एलिमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। जैसे कि सबसेट का ये चिन्ह है और नहीं रहे तो काटना है। अभी हम कुछ सवाल वाल दे के पढ़ाएंगे, उससे पहले हम कुछ थ्योरी जो लिखे हुए थे वो समझा देते हैं। देखिए, सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन ए, then A is called subset of B. It is right here A सबसेट के नीचे था चिन्ह सबसेट B। जिस तरह से एग्जाम्पल में था 1 2 और B सबसेट में दिया हुआ है 1 2 3, then ये सबसेट में है तो प्रॉपर सबसेट पढ़े हैं। उसी टाइप से जो है ये भी है, और नहीं रहता था तो हम काट देते थे। चलिए आज हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देना स्टार्ट करते हैं, हम लोग बनाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखिए। 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए अब तीसरा में आइए, दूसरा में है A, B, C और इसमें B, C और ये रहा D। बनाइए फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तीसरा में आइए, X such that X is a student of class 11th of your school। इसमें भरना है। आइए, X such that X a student of your school चौथा में आइए, चौथा में X such that X is a serial in the plan X such that X a student of इज ए, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा गया था। इज ए सीरियल आइए लिखिए, सीरियल in the same
same plan with readiness to unit, एक यूनिट, 1 यूनिट लिखिए। 5 अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, हम करवाते हैं, सारा क्वेश्चन होगा धीरे धीरे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, 2 है, इसमें 2 भी है, 3 है और 3 भी है और 4 भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट है ये हमारा, तो क्या हो जाएगा सबसेट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, इसमें है बी देखिएगा तो बी है, सी है और 2 गो है इसमें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सबसेट। अब तीसरा में देखिएगा, एक्स एच स्टूडेंट, एक्स सच डैड, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th योर स्कूल, फिर बोल रहा है एक्स सच डैड एक्स स्टूडेंट योर स्कूल, तो सच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबसेट, सबसेट हो जाएगा ये। फिर बोल रहा है एक्स सच डैड एक्स इज ए सीरियल इन द प्लान, एक्स सच डैड एक्स इज ए सीरियल इन द सेम प्लान विथ नॉट 1 यूनिट, से ये हमारा नहीं हो सकता है, तो देखिए नहीं रहे तो सी लिख दीजिए, सी टाइप का है सबसेट है और काट दीजिए, ये हमारा नहीं होगा। चलिए बताइए, इस सब 4 गो क्वेश्चन हम कराए और 4 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 गो क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हम ऊपर से मिटाते हैं, हम मिलाइएगा। आज देखिए मिलाइए आप, तीसरा मिट गया, दूसरा। आइए मिटाते हैं फटाक से झटाक, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सारा। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा तो हो चुका, चौथा 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन, आइए 5वां क्वेश्चन में है एक्स सच डैड एक्स इज ए ट्रायंगल देखिए TRIANGLIE है, ठीक है। ट्रायंगल इन ए प्लान और एक्स सच डैड एक्स इज रिट्रायंगल in the plan। 5वां था ये। 6ठा में आइए, एक्स सच डैड एक्स इज an
इक्विलैटरल ट्रायंगल। Triangle in a plane x such that x is a triangle in the same plane। ये बनाइए इसको, एक और बचा हुआ है। आइए सतमा का आइए, सतमा में है x such that x is an even natural number x such that as an integer आइए इसको बनाइए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो आज थोड़ा क्लास बहुत लंबा चलेगा। डरिए नहीं, हर क्वेश्चन होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आइए तो पचमा का देखिए, x such that x is a triangle in a plane ... x is a rectangle in the plane। तो ये नहीं हो सकता, जैसे कि एक ट्रायंगल है और फिर बोला रीट्रायंगल, ये तो हमारा नहीं होगा, कर दीजिए इसे, ठीक है। x such that x is an equilateral triangle in a plane। आइए, और x such that is a triangle in the same plane। छठा का देखिए, तो ये हमारा हो सकता है, होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट। सतमा का आइए, तो ये भी हमारा होगा x such that x is an even natural number, और इसमें भी बोल रहा है x such that is a integer, तो दोनों तो बात सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा जल्दी करेंगे जो टाइम ना लगे। थोड़ा बोर्ड को अच्छा से मिटा देते हैं।
मेरी नजरों में। आइए बना के देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो आप लोग बुक है या नहीं है कमेंट कीजिएगा, तो हम आपका बुक का पूरा PDF भेज के दे देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है एग्जाम में whether the following whether whether the following whether the following statement are true or false, are true or false। सीधे वो आंसर करवा दें या लिखना पड़ेगा, लिखते लिखते हालत खराब हो जाता है। ए बी बी सी ए। दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन देखिए, x such that x is a vowel in the English alphabet, a vowel in the English alphabet, alphabet। तीसरा में आइएगा तो देखिए 1 2 3 है, 1 3 5। चौथा में आइए देखिए ए बी और एक सी हो जाएगा। पांचवा में आइएगा, पांचवा में है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। छठा में आइए, तो छठा में है, चलिए छठा क्वेश्चन ऊपर में कर लेंगे, छठा क्वेश्चन ऊपर में करेंगे, जगह खाली होने दीजिए। आप लोग देखिए पहला का देखिए, तो ए बी अब बिलोंग नहीं कर रहा है बी सी, तो ए और बी तो दोनों है मगर बिलोंग नहीं टू कर रहा, तो क्या होगा ये हमारा सॉल्व में आइएगा। ये देखिए नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या हो जाएगा, पहला का देखिए, पहला का बिलोंग ही नहीं कर रहा, ए बी अब बिलोंग काट दिया है, तो ये हमारा सही है नहीं है, सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉल्स।
दूसरा में आइए, दूसरा में देखिए ए और ई है, ए ई अब बिलोंग है, मगर ये बोला सबसेट है। एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू, यानी हमारा ये सही है। और तीसरा में आइए, तीसरा में देखिए 1 2 3 सबसेट 1 3 5 है, तो ये बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। देखिए इसमें 3 तो है मगर कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। चौथा में आइए, चौथा में अगर देखिए, चौथा है देखिए ए एलिमेंट है, ए ब्रैकेट के अंदर में आप बोल रहा है सबसेट है ए बी सी, तो ये बताइए अल्फा अथी है कि हमारा फॉल्स है या ट्रू है, तो चौथा हमारा ट्रू है। पांचवा ये नीचे दिख रहा है, देखते हैं नीचे, हाँ दिख रहा है, तो नीचे देखिए, सॉरी नीचे क्वेश्चन में देखिए पांचवा होगा मेरा, पांचवा ए अब बिलोंग्स टू ए बी सी, बताइए ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। तो आइए इसी टाइप से हमारा जो है एक क्वेश्चन और बचा, हम ऊपर करेंगे। वो हमारा है छठा क्वेश्चन बचा हुआ है। छठा में देखिए x such that x is an even natural number or less than 6, ठीक है, और ये जो है सबसेट है। x such that x is a natural number, अब बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। विच अभी और है, विच डिवाइस 36, अब बताइए 36 का डिवाइस कीजिए तो सही है, ये एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा छठा का जो है एकदम करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आइए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, हम लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए,
लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 which of the following statement are incorrect and why। आइए पहला का देखिए। क्वेश्चन गड़बड़ा गया, 1 मिनट। क्वेश्चन नहीं गड़बड़ा, मतलब संख्या गड़बड़ा गई। ये दूसरा में देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में बोला 3A4 डबल ब्रैकेट लगा दिया गया है, और तीसरा था, चौथा ना ये बिलोंग्स टू ए। पांचवा क्वेश्चन ए सबसेट ए। छठा क्वेश्चन आइए 1 2 5 सबसेट ए। सातवां क्वेश्चन है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। आठवां क्वेश्चन है ये 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नौवां क्वेश्चन आइएगा तो देखिएगा 5 बिलोंग्स टू ए। आठवां के बाद देखिए, आठवां 11वां में सीधे कर दी, 9वां में 5 और बिलोंग्स टू ए। 10वां में है 5 बिलोंग्स ए। 11वां में है 5 बिलोंग ए। बताइएगा क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। बताइए क्या हो सकता है। देखिए अब ज़्यादा लंबा लिखेंगे हम आंसर को तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। हम जितना चाहेंगे शॉर्टकट हो सके।
आइए देखिए यहाँ पर सॉल्व लिखिए। आप पहला नंबर दीजिए। आप पहला नंबर देखिए 3 और डॉट 4 और सबसेट ए है, तो ये बताइए सही है या गलती। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी इनकरेक्ट। दूसरे में आइए 3 4 बिलोंग्स टू ए, बताइए सही है। सही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा का तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरा का 3 डबल डबल ब्रैकेट चढ़ा दिया गया है और सबसेट ए बोला है, तो तीसरा का बताइए क्या होगा। तो तीसरा का करेक्ट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। अब चौथा में आइए। चौथा का यहाँ पर देखिए ए बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बताइए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। पचमा का बताइएगा। पचमा का ये हमारा, यह कहाँ गया पचमा, 3 4। पचमा का देखिए कहाँ पे है, पचमा 4 यहाँ तक 5 है, ये 5 है। तो बताइएगा पचमा का क्या हो सकता है, 1 2 3 सबसेट ए, तो बताइए। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। छठा का बताइएगा जी। छठा का बताइए क्या हो सकता है। छठा का देखिए, छठा का हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। छठा देखिए कहाँ गया, ये 5, देखिए छठा का हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ट्रू। चलिए माइन से सीधा लिख देते हैं। सातवां का देखिए, सातवां का 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, सातवां का हमारा जो हो जाएगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स। आठवां का देखिए, आठवां का 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो आठवां का जो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, फॉल्स। नौमा का ये, नौमा कहाँ है, हैया है, मिलाइए तो नौमा का हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, फॉल्स। दसवां का देखिए, दसवां का हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट, ट्रू। 11वां का देखिएगा तो आपको हो जाएगा इनकरेक्ट यानी फॉल्स। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, उतना हम उसको नहीं समझाए हैं। ये सब आप पिछले क्लास में कितना बार हम बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एक काम करे, सीधा हम आंसर सबका लिखा दे, कहिएगा तो ऐसे में ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही हमारा बहुत हार्ड था।
भैया अब मेरा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब कम एगो क्वेश्चन है। चौथा का लिखिए क्वेश्चन। Write without the all the subset all the subset the following sets। बोला सबसेट का फॉलो करना है। आइए of the following set। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ए बी मिडिल ब्रैकेट में। तीसरा क्वेश्चन यही लिखिए 1 2 3 4 में लिखिए 5। बताना है सबसेट है कि क्या है। इसको सबसेट के टर्न में लिखना है, बताइएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्व का जो है जैसे हम करते हैं इस टाइप से कीजिए। आइए पहला का जो ऐसे कीजिए, 5 लिख दीजिएगा, फिर बराबर 5 लिख करके जो है पहला क्वेश्चन लिखिएगा और 5 करके क्या सब हो सकता है उसका सबसेट लिखना है। तो इस टाइप से दूसरा का क्वेश्चन देखिए, क्या सब हम ले सकते हैं 5 में, याद कीजिएगा। तो हम ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और ए भी ले सकते हैं। क्या सब हम ले सकते हैं। आइए 3 में यहाँ देखिए, 3 में 5 का सबसेट लेना है। तो 1, तो पहले 1 लीजिए, और क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और फिर बाद में लास्ट में 1 2 3 ले सकते हैं। अब 4 में क्या ले सकते हैं, 4 में तो सिर्फ 5 ये है। यही आपका जो है सब आंसर है। आइए हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसी बात पे। बहुत जल्द चौथा क्वेश्चन खींचा गया। इसी टाइप से 5वां छठा तुरंत हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा क्वेश्चन आपको खत्म होने में। आइए 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन, है इक्वेशन सॉल्व करना है। राइट द फ्लोइंग हैज इंटरवल्स। आइए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, x such that x belongs to R minus 4
ग्रेटर थैन लेस थैन 6। दूसरा क्वेश्चन आइए लिखते हैं यहाँ पर। x such that x belongs to R -12 be greater than x greater than 10। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए x such that x belongs to R O less than x greater than 7। यही आपका जो है इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और है, पहले इस सब को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसको सॉल्व करने पर आपका जो है इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका -4 और 6 आएगा। समझे? दूसरा का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका -12 और -10 आएगा। और चौथा का इक्वेशन तीसरा का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 0 और 7 आएगा। आप चाहे तो करके देखिएगा, आपका इतना ही आंसर रहेगा। अगर आंसर रॉन्ग लगे तो हमें मैसेज के कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम करा देते हैं। लास्ट नीचे में करा देते हैं। नीचे में हम करा देते हैं, आपको चिंता नहीं लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। आइए नीचे में आके करवा देते हैं। नीचे में आपका एक क्वेश्चन बच चुका है, पाँचवा का जो है चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स R, सही है, और 3 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4। चलिए बनाइए। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 4 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, कोई आपको एक नंबर रॉन्ग है, एकदम जो है आपको करेक्ट मिलेगा, ट्रू है। चलिए, चौथा का पाँचवा हो चुका है। अब जो है हम लोग छठा करेंगे। छठा ये लिखते हैं। write the following interval in the set builder. Following intervals in set builder फॉर्म। आइए जल्दी से बनाइए, टाइम नहीं है मेरे पास। आइए पहला का क्वेश्चन देखिए। आइए लिखेगा -3 4 0। दूसरा का क्वेश्चन लिखिए 6 12। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 6 12।
चौथा में लिखिए -23 और 5। आइए पहला का सॉल्व कीजिए। सॉल्व नंबर पहला का सॉल्व कीजिए। सॉल्व नंबर पहला देखिए, सॉल्व क्या करना है, तो वो बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक्स सच डैट एक्स आर बिलोंग्स टू आर, और क्या कीजिए -3 ग्रेटर थैन एक्स इक्वल टू 12, सॉरी इक्वल टू 12 दे दिए, इक्वल टू 0। ठीक, इसी टाइप से दूसरा का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बोला सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आइए एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 ग्रेटर थैन एक्स और इक्वल टू 12, यही हमारा हो जाएगा। तीसरा का ये, तीसरा में क्या है 12, 6 और 12, ठीक है। आइए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू और एक्स बिलोंग्स टू 12, यही जैसे दूसरा का क्वेश्चन था वैसे तीसरा का भी आंसर सही है। चौथा में देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो एक्स आर बिलोंग्स टू आर और 6 ग्रेटर थैन एक्स और ग्रेटर थैन इक्वल टू 12, इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पर -3 होगा, गलती कर दी, -3 आंखें मूंद के लिखा जाता है, क्या करें, हो जाता है गलती, होले हो जाएगा। आइए मिटाते हैं। आइए, अब हमारा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब हम बहुत करीब आ चुके हैं मंजिल के हम बहुत करीब आ चुके हैं। आइए अब हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। व्हाट यूनिवर्सल, बोल रहे व्हाट यूनिवर्सल सेट, इसको एच से डिनोट करेंगे, वर्ड your properties
पर्स प्रोपर्स प्रोपर्स फॉर for each of the flowing। ये क्वेश्चन लिखिए। The set of right triangle दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तीसरा क्वेश्चन दूसरे तो क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन तक है, तो ये दूसरा सातवां क्वेश्चन में हमारा 2 ही क्वेश्चन आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला को देखिए, पहले बोला द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में देखिए तो लिखिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? ऑल ट्रायंगल। दूसरा में आइए, दूसरा में द सेट ऑफ इसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसमें भी वही अंतर होगा जो इसमें था। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। इसी टाइप से हमारा 7वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब मेरा बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए आठवां का आइए। आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन लिखिए। given the set ए बराबर लिखिए। ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर लिखिए 2 4 6 एंड लिखिए एंड सी बराबर 0 2 4 यहाँ पर लिखिए 6 बराबर लिखिए 2 4 6 8। ठीक। और लिखिए विच ऑफ द
flowing my V considered has universal set for all the three sets A and B and C। पहला क्वेश्चन लिखिए, जीरो 1 2 3 4 5। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा फाइव। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आइए लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और से 10। और आइए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए बनाइए क्वेश्चन। कौन यूनिवर्सल सेट है, कौन यूनिवर्सल सेट नहीं है, वो आप लिखेंगे, आप वही लिखेंगे। मार्कर शायद अच्छा नहीं चल रहा। आइए बना के देखिए कौन यूनिवर्सल सेट है। पहला का आपका तो नॉट यूनिवर्सल सेट होगा। कहिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक है तो एक तो है, 3 भी है, 5 नहीं है। और बी में चेक करते हैं। बी में देखिए 2 तो है, 4 और 6 है। और एंड में देखिए तो 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है। मैं यहाँ पर 8 दिया है। हमारा पूरा एलिमेंट आना चाहिए, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉट यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनिवर्सल सेट। आइए पहला का ये हमारा था। आइए दूसरा का देखिए। दूसरा का देखिएगा 5 ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉट यूनिवर्सल सेट। और तीसरा का क्वेश्चन देखिए। तीसरा का 3 में इस सब को मिलाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। सबका एलिमेंट आ रहा है, सबका एलिमेंट आपको मिल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। चौथा में आइए। चौथा में देखिएगा तो आपका ये भी नो यूनिवर्सल सेट होगा। नॉट यूनिवर्सल सेट, इसी टाइप से हमारा आज जो है 1.3 का जो है कंप्लीट होता है। ऑफ कोर्स कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन करवाएंगे। कल का होमवर्क लिखिएगा 1.4 का क्वेश्चन लिखिएगा। होमवर्क है HW। तो देखिए पहला का नोट है नो यूनिवर्सल सेट, दूसरा का भी नोट यूनिवर्सल, तीसरा का यूनिवर्सल सेट है, चौथा का यूनिवर्सल सेट।
नहीं है। तो इसी टाइप से हमारा आज जो है 1.3 का क्वेश्चन ख़त्म होता है। कल आप लोग का थ्योरी भी देख के आइएगा। इसी टाइप से हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्ते।